हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स। जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनी का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। आज की जो कंपनी है हमारी, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। बहुत स्पेशल एक कैटेगरी की कंपनी है जो कि अपकमिंग जो पावर सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल जो सेक्टर है, उसमें अपने आप को बहुत स्ट्रांगली एस्टेब्लिश कर रही है। ये लोग 2012 से पहले से सोलर ईपीसी में हैं। जब स्टार्टिंग हुई थी सोलर की इंडिया में, उसके बाद इन्होंने ईवी लीजिंग ब्लू स्मार्ट के नाम से भी ये जो भी जिन्होंने दिल्ली में ट्रैवल किया हो, वो सब जानते हैं, देखते हैं। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के बहुत व्हीकल्स चलते हैं। महिंद्रा और टाटा की कुछ गाड़ियां हैं जो इनको कन्वर्ट करके ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के तहत ये लोग उसको लीजिंग करते हैं और अब ये आ रहे हैं ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग में। ये इनका बहुत बड़ा कदम है और इन्होंने जो है प्लांट भी ले लिया है और बहुत सारे इन्होंने अपने गाइडेंस दी है, जो हम आज स्टॉक में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा-सा बता दें कि हमने कुछ कैटेगरीज़ बनाई हैं प्लेलिस्ट की, जिसमें माइक्रो कैप्स हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के भी काफ़ी काफ़ी वीडियोज़ हैं, जिसमें कि सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़ सॉफ्टवेयर को हमने लास्ट वीक कवर किया था। बीएलएस इंटरनेशनल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसका कल रिजल्ट आया है, ईकेआई एनर्जी रिजल्ट आने वाला है। इस टाइम रिजल्ट्स काफ़ी आ रहे हैं क्योंकि क्योंकि क्वार्टर फिनिश हुआ है और एनुअल एजीएम का भी ये टाइम है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहता रहेगा कि आप भी अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और इन रिजल्ट्स को देखिए, एजीएम के कॉन कॉल्स को सुनिए और एजीएम्स को पढ़िए और अपना खुद भी नॉलेज आप बढ़ाइए। और ऐसे ही स्टॉक एजुकेशन जिसमें हम चाहते हैं कि आप किसी का भी इनपुट लेके जस्ट उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, खुद भी सीखिए। तो हमने इसके लिए स्टॉक एजुकेशन पे भी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आप उनके रेशियोज को समझ सकते हैं और आप हमें गाइड कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि हम और किस रेशियोज पे या और किस इनपुट पे स्टॉक एजुकेशन पे हम लोग आने वाले टाइम में वीडियो बनाएं। तो हमेशा की तरह हम लोग कवर करेंगे कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और स्टॉक की समरी और थैंक्स गिविंग हम देना चाहेंगे जिन्होंने हमें हेल्प की है वीडियो बनाने में। तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट मॉड्यूल में हैं। हम लोग आपको मैनेजमेंट से रूबरू करवाएंगे इन टर्म्स ऑफ उनका, हम आपको इंटरव्यू दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे कि उन और हम समझेंगे उनसे डायरेक्टली उनके बारे में कि वो कंपनी का क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या समझते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। हम आज सब कुछ जो आपके सामने एनालिसिस करेंगे सब ऑनलाइन या लाइव एक रहेगा। तो आप खुद भी इससे समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे करना है। तो जस्ट हम लोग आए हैं कंपनी की वेबसाइट पे और कंपनी की वेबसाइट से हमें यहाँ मालूम चल रहा है कि कंपनी किसमें है। कंपनी मेन जो है, जिन्होंने शुरू किया था कंपनी, वो सोलर पावर में है। ये बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लेती हैं। ईपीसी प्रोजेक्ट होता है, ईपीसी होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब ये टर्न की प्रोजेक्ट्स लेते हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जिसके तहत ये बड़े-बड़े 800 में जैसे इन्होंने दिखा रहे हैं कुरनूल आंध्रा में 800 मेगावाट वाट का इन्होंने ग्रीनको ग्रुप के लिए ये प्लांट लगाया। फिर आप देख सकते हैं गरानाडे गुजरात में 12,400 किलोवाट पावर के लिए केपी एनर्जी के लिए इन्होंने एक प्लांट लगाया। तो इस तरह से ये इनका मेन काम है और सोलर पावर में ये बहुत अर्ली एंट्रेंट है। जब इंडिया में सोलर पावर का ज़्यादा नाम नहीं लिया जाता था, 2012-2010 का जो टाइम था, तो उस वक़्त इन्होंने एंट्री की थी और अब ये मेजर प्लेयर्स में से एक हैं, जो कि सोलर में डील करते हैं। अब ह इन्होंने जो नए बिज़नेस हैं, उनके बारे में अगर हम देखते हैं कि उसके अलावा ये क्या करते हैं, तो उसके अलावा ये ईवी मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं, जो इनका सबसे नया बिज़नेस है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने ऑलरेडी प्लांट कंस्ट्रक्शन में है, स्टा ऑलमोस्ट फिनिश है। इनका बल्कि थोड़ा डिले हो गया है। इनका प्लान था कि अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाए, लेकिन थोड़ा डिले है, लेकिन फिर भी इनका प्लांट बनकर तैयार है पुणे चाकन में। और ये ईवी की व्हीकल्स बनाएँगे, हम आगे समझेंगे मैनेजमेंट से डायरेक्टली कि ये ईवी के कौन से कैटेगरी के लिए व्हीकल बनाएँगे, कार, लोडिंग व्हीकल्स एंड के लिए, तो उनसे डायरेक्ट समझेंगे। और ये देखिए ब्लू ईवी लीजिंग बिज़नेस जो ये कर रहे हैं, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, ये इसी ग्रुप का है। जेंसोल के जो ओनर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, जग्गी जी, अनमोल जग्गी जी और पुनीत जग्गी जी, वही इसके को-फाउंडर भी हैं ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के। वो इसका बिज़नेस एक अलग वर्टिकल में होता है, लेकिन वो है इन्हीं प्रोमोटर्स का। और इस लीजिंग के तहत ये कुछ गाड़ियाँ खरीदते भी हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 700 प्लस कार्स इनकी जून 22 में, मतलब 1 साल पहले का फिगर इन्होंने डाला हुआ है वेबसाइट पे। तो 700 गाड़ियाँ, कारें इनके पास खुद की थी और 3000 इन्होंने लीज़ पे इन्होंने एक्सपेक्ट की हैं
2023 में हो जाएँगे इनके पास, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक टाइम बढ़ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक कार को ये लोग लीज़िंग देते हैं और ये ऐज़ ए ओला, उबर की जो गा का कैब्स चलती हैं, उसकी तरह ये ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी के लिए ये गाड़ियाँ चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का बिज़नेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आने वाले टाइम के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है। तो जो सब कुछ इनका ग्रीन पावर में है और आने वाला टाइम देखिए, हर देश ये ट्राई यही कर रहा है कि हम ग्रीन हों, हम जितना हो सके पॉल्यूशंस को कम करें, तो इन्होंने वो सेगमेंट पकड़ा हुआ है जो कि आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ब्राइट रहने वाला है। चलते हैं, हम लोग कंपनी के मैनेजमेंट से मिलते हैं। मैनेजमेंट में मिस्टर अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी दोनों ब्रदर्स हैं। और मैं इनके बारे में बता दूँ कि इनके फादर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो हम समझ सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एक पोस्ट होती है जो जस्ट जनरल, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, उसके जस्ट सेकंड पोस्ट पे होते हैं वो। तो इसका मतलब बहुत हाई पोस्ट से ये इनके फादर रिटायर हुए हैं। तो डिसिप्लिन और हम मान सकते हैं कि वो इनके ब्लड में है। और ये काफ़ी हम्बल हैं, मैंने इनके इंटरव्यूज़ सुने हैं, इनको इनको सुना है काफ़ी मैंने इनके इंटरव्यूज़ में। तो काफ़ी हम्बल हैं और काफ़ी ग्राउंड टू अर्थ हैं। और इससे लगता है कि हाँ, मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। कम से कम स्मॉल कैप कंपनीज़ जो हैं उसमें तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लार्ज कैप तक पहुँचते-पहुँचते तो मैनेजमेंट का क्लैरिटी हो ही जाती है। लेकिन स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में मैनेजमेंट को समझना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें वही लोग हैं जो कि हमें आगे तक लेके जाने वाले हैं। तो इसलिए मैंने इनके बारे में पढ़ा है और समझा है, और तो मेरे को तो लगता है कि ये काफ़ी डिसेंट फैमिली है, डिसेंट लोग हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो बाकी इनके मैनेजमेंट में इनके हम देख रहे हैं कि इनकी टीम है, काफ़ी यंग लोग हैं वैसे। जसविंदर कौर डायरेक्टर हैं, गौरव खरबंदना, अरुण मेनन डायरेक्टर हैं, कमलेश कुमार, प्रताप सिंह, प्रणय मुंद्रा प्रेज़िडेंट हैं, सीईओ इनके अनिल इमरान नकवी। तो मिक्स ऑफ है, काफ़ी यंग हमें चेहरे दिख रहे हैं, बाकी इनके बारे में ज़्यादा दिया हुआ नहीं है। तो हम सब कुछ ज़्यादा नहीं जान पाए इनके बारे में, तो आपको नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन बाकी हमने अनमोल सिंह जग्गी जी के इंटरव्यू आपको हम आगे आने वाले वीडियो में अभी आपको दिखाएँगे। हम एक बात और आपको बताते हैं कि जेंसोल इंजीनियरिंग ने ये कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। तो एक एक जो ग्रोथ है, ऑर्गेनिक ग्रोथ साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी ये लोग हैं। इन्होंने अभी एक्विजिशन किया है और सोलर ट्रैकर स्पेशलिस्ट, एक इंडियन बेस्ड ये कंपनी है, पुणे बेस्ड स्कॉर्पियस ट्रैकर है। इनको इन्होंने लगभग 135 करोड़ में इन्होंने इसको एक्वायर किया है। अब ये स्कॉर्पियस इनका पार्ट बन गई है, जेंसोल का पार्ट बन गई है। स्कॉर्पियस बेसिकली सोलर पावर में ही है। सोलर में क्या होता है, जब सोलर बेसिकली सन से जो एनर्जी इनपुट लेकर फिर लाइट में कन्वर्ट करता है। तो लेकिन होता क्या है कि जब मॉर्निंग से इवनिंग तक का जो टाइम होता है, तो एक एंगल पे प्लेट्स को रखा जाता है। तो एक एंगल के बाद क्या होता है कि लाइट्स की जो लाइट होती है, उसके एंगल्स चेंज होते रहते हैं। जब चेंज होते हैं तो उसकी पावर जनरेशन होती है, उसमें एक चेंजेस आते हैं। लेकिन स्कॉर्पियस वो कंपनी है जिन्होंने एक इनोवेटिव ट्रैकर, इन्होंने टेक्नोलॉजी इन्होंने इन्होंने डेवलप करी। और उस ट्रैकर टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि जैसे सनफ्लावर का एक फूल होता है, सनफ्लावर जो एक फ्लावर है, तो वो जैसे मूव करता है सन के साथ-साथ, ऐसे ही इनके भी ये पॉइंट है, ये भी उसपे मूव करते हैं। जिससे कि इनका जो एनर्जी प्रोडक्शन है, वो काफ़ी हाई एफिशिएंट रहता है इन कंपैरिजन टू अदर सोलर मॉड्यूल्स। तो ये इसमें है, तो इसको भी इन्होंने खरीदा है। तो अब इससे इनको एक काफ़ी उम्मीद है कि ये इनके टर्नओवर में, आने वाले टाइम में टर्नओवर में काफ़ी ऐड करेगा, क्योंकि इन्हीं की लाइन की कंपनी है। तो इस तरह से हमने देखा आज अभी कंपनी के हमने वेबसाइट से कंपनी के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट की ग्रोथ के बारे में। अब हम चल रहे हैं इसका हम करेंगे अब फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। तो हम आ गए हैं स्क्रीनर पर। हमने स्क्रीनर पर जेंसोल इंजीनियरिंग को डाला है। आप भी जस्ट इसी तरीके से अपना खुद का रिसर्च भी कर सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, 1929 करोड़ का इसका टर्नओवर है, 2000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है। प्राइस अभी 1579 चल रहा है, जो ऑलमोस्ट अपने हाई पे है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बस यही एक पॉइंट है मेरे लिए, जो कि मैं जनरली इतने हाई प्राइस टू अर्निंग पे प्रेफर नहीं करता हूँ। 72 का प्राइस टू अर्निंग है। काफी स्टॉक भाग चुका है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बड़ा सोच समझ के आप इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन मैं इसको क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि ये कंपनी जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। ये कुछ अपने इनके प्लान हैं जो कि आने वाले टाइम में जो कि होने वाले हैं। थोड़ा-सा है कि मैंने डिले किया, इसको थोड़ा पहले लाना चाहिए था, लेकिन हमारे नॉलेज में ये अभी का आई है ये कंपनी। और आने वाले टाइम में लेकिन
इन्होंने अपनी अर्निंग बढ़ाते हैं ये, तो इनको इनको मार्केट जो है, जिनको इन्वेस्टर जो हैं वो इस और भी हाई प्राइस टू अर्निंग देंगे, इसका मुझे विश्वास है और इससे जो इन्वेस्टर का जो अमाउंट है, इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। मैं इससे आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे कि हम लोग अभी स्क्रीनर पर एक बार और एक कंपनी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं ओलेक्ट्रा के बारे में। ओलेक्ट्रा के बारे में भी आपने आपने काफ़ी सुना होगा कि ये बस बना रहे हैं और ये लोग हैं उसके अंदर ईवी बस बनाते हैं। अभी इनका स्टॉक का पी देखिए, प्राइस टू अर्निंग 147 पे, और अभी भी लोग इसको काफ़ी लेते हैं क्योंकि इसका काफ़ी फ्यूचरिस्टिक पॉइंट है एक्सपेंशन होने का। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर इस कंपनी को 147 मिल रहा है और अभी फिर भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस कंपनी को, जेंसोल को भी आगे जाके प्राइस टू अर्निंग में एक्सपेंशन मिल सकता है। और ये प्राइस टू अर्निंग के साथ-साथ ये अर्निंग पर से शेयर ईपीएस भी अगर बढ़ाते हैं, तो प्राइस जो होगा वो काफ़ी इंक्रीज़ होने की संभावना है। इसलिए मैं इस कंपनी को लेके आया हूँ। इसमें मोमेंटम ये इन्वेस्टमेंट के तहत ये मैं इसको देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में, आने वाले साल में, 1.5 साल में, जब जैसे भी ईवी के प्रोडक्ट इनके बाहर आएँगे, ईवी ईवी का सेल्स स्टार्ट होगा, इनका ईवी लीजिंग बढ़ेगा, तो उससे इनके इनके मार्केट कैप बढ़ेगा, इनका इनका रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे और उससे जो है स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम इसमें देखते हैं कि ये 1 ईयर के प्राइस के टर्म्स में अभी ये इनका हाईएस्ट इन्होंने लिया था जस्ट अगस्त 2000 अगस्त या सितंबर के आसपास। तो वो गए थे ये फर्स्ट 1975 के लेवल पे। अभी ये 1600 के आसपास हैं। तो ऑलमोस्ट हाई पे हैं, काफ़ी कॉन्स भी इनके काफ़ी हैं कि बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर हैं, प्रमोटर ने प्लेजिंग भी की हुई है। लेकिन वैसे प्लेज किया है, लेकिन इनका जो इन्होंने जो डेट है वो इतना हाई लेवल नहीं है। और इन्होंने डेट जो लिया है, अभी रिसेंटली ही इन्होंने कुछ प्रेफ़रेंशियल अलॉटमेंट करके डेट को उठाया है और कुछ इनको बैंक ने भी दिए हैं। तो लेकिन इस तरह की जो ऑर्गेनाइज़ेशन होती हैं जिसमें कि प्लांट लगाना है, सोलर पावर खरीदने के लिए भी काफ़ी लंबे इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, 25 ईयर्स तक के इसमें प्रोजेक्ट होते हैं, तो काफ़ी परचेज़िंग करनी होती है, तो ये एक लाज़मी है कि इसमें आप प्लेज़िंग या वो आपको करना पड़ेगा, आपको क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम इसका एक ईयरली वो देखते हैं, रिज़ल्ट्स देखते हैं ईयरली। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ गए हैं हम लोग, और आप देखिए कि कहाँ 1 करोड़ से स्टार्ट करके इन्होंने 64, 79, 75, 154, 60 से एकदम 154 पे गए मार्च 21 से मार्च 22 के बाद। फिर ये 2013-23 में 366, जस्ट डबल से ऊपर है। तो ऐसे अब इनका एक्सपेंशन और ज़्यादा है, जो कि इन्होंने अपनी मैं आपको बताऊँगा आने वाले टाइम में कि इन्होंने अपनी गाइडेंस दी है 2025 तक की, तो ये काफ़ी तेज़ से एक्सपेंड कर रहे हैं। प्रॉफिट भी अच्छा ये लोग कराते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ये लोग बढ़ा रहे हैं। 11%, 3% तक ये आ गया था और कहाँ इन्होंने फिर बढ़ा के वापस इसको 15% कर दिया है। तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बढ़ता है, तो ये हमें प्राइस टू अर्निंग्स ईपीएस हमें अच्छा मिलेगा, ईपीएस अच्छा मिलेगा तो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। इन सबको रेशियोज़ को जानने के लिए आप ज़रूर हमारे जो एजुकेशन सीरीज़ है उस पे आप जाइएगा। आप देखिए कि इनका जो फिक्स असेट्स असेट्स भी हैं, ये लोग बढ़ रहा है, कहाँ 1 करोड़ के असेट्स चल रहे थे, 50 करोड़ के थे पिछले साल। अभी मार्च 23 में जो क्लोज़र हुआ है उसमें 207 के असेट्स हैं। इसका मतलब जो कंपनी लगा रहे हैं, जो मशीनरीज़ खरीद रहे हैं, वो असेट्स इसमें दिखाए गए हैं और वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, कैपिटल लगा रही है, तो एक अच्छा पॉइंट माना जाता है कि आने वाले टाइम में उसके रिटर्न आएँगे और इन्वेस्टर्स को उसका फ़ायदा होगा। नेट कैश फ्लो भी पॉज़िटिव है, जो कि एक प्लस साइन है, अच्छा साइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और हम सभी इसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो काफ़ी अच्छा रेशियो है जो इन्होंने अभी डाइल्यूट किया था। 71% से 64 पे आए थे दिसंबर 2022 में अपना कैपिटल को रेज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी काफ़ी डिसेंट लेवल पे हैं। एफआईआईज़ देखिए, इनकी नज़र बिल्कुल नहीं थी इस टाइम तक, लेकिन 0.84, 1.84, 83, 1.94 अभी थोड़ा इंक्रीजिंग ट्रेंड पे ही है लास्ट 6 महीने 1 साल से। तो हम देख सकते हैं कि ये भी, और ऐसी डीआईएस से भी नज़र आ चुकी है 0.47, 0.66, तो विदिन 6 मंथ्स में भी वो लोग भी अभी एंट्री कर रहे हैं। तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए और फिर इसमें आप जो है वॉच लिस्ट में रखने के बाद आप इसमें देखिए कि जब ये ड्रॉप हो, जब ये डाउन हो, तब आप इसको इसको अर्निंग कीजिए। तब इसको परचेज़ कीजिए। तो और ऐसे ही मैं गाइडेंस दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने गाइडेंस दी है कि ये आने वाले टाइम में प्रोजेक्शंस जो दे रहे हैं 480 से 120 रेवेन्यूज़ के प्रोजेक्शंस हैं ये। ये 83, 65, 162 इन्होंने किया, फिर 480 का इन्होंने रेवेन्यू का प्रोजेक्शन दिया
ऑफ 24 फाइनेंशियल ईयर 25 में देखिए ये जस्ट 2000 के रेवेन्यूज़ का प्रोजेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये मिक्स ऑफ बिज़नेस ये ला चुके हैं, ईवी मैन्युफैक्चरिंग में हैं और इस कारण से इनका जो रेवेन्यूज़ है वो बढ़ने की हमें काफ़ी उम्मीद है। ऐसे ही एबिटा का लेवल भी है वो बढ़ने का पूरा इन्होंने एक गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट का जस्ट एक गाइडेंस है कि इस तरह से हम लोग बढ़ सकते हैं, आने वाले 3 साल में हम लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, पैट के मार्जिन्स भी अच्छे हैं। पैट का ईपीएस और कैश ईपीएस है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ होने का इन्होंने एक गाइडेंस दिया है। तो ये हमें एक स्ट्रॉन्ग फिगर देता है कि हाँ, अगर हमने पैसा आज हम यहाँ पर हैं कहीं पे, तो अगर हम पैसा यहाँ लगाते हैं तो यहाँ से भी ये 5 टाइम्स ये डबल दिखा रहे हैं अपने वाले आने वाले 2 से ढाई साल में। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं और मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट सोचती कैसे है और वो क्या-क्या उनके प्लान हैं। थोड़ा-सा इंटरव्यू पुराना है, हमें लेटेस्ट इंटरव्यू नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हम आपको लेके चलते हैं। तो चलिए। हम लोग ईपीसी सर्विसेज सोलर ईपीसी सर्विसेज से स्टार्ट करे थे 2012 में। एंड इसमें हमने काफी सारा रिन्यूएबल एनर्जी में अर्ली एंट्रेंट थे। 2012 में सोलर एनर्जी के बारे में लोग कम बात करते थे और उस टाइम हमने ये काम स्टार्ट किया। अब रिसेंटली लगभग 6 एक महीने पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ईवी मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। तो जब हम सोलर में आए थे तो हम सोलर में इसलिए हमने एंट्री करी थी क्योंकि हमें ऐसे लगा कि ये प्रोडक्ट जो है इसमें मास अडॉप्शन आएगी, पूरी दुनिया सोलर प्रोडक्ट यूज करेगी। वैसे ही सिमिलरली अभी हमें लगता है कि ईवी की भी जो कार्स हैं वो भी मास अडॉप्शन आएगी, क्योंकि इसमें आप देखिए बैटरी की प्राइसेस लगातार कम हो रही है, एफिशिएंसी यानी कि रेंज ऑफ कार्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और प्राइस कंटिन्यूसली कम हो रही है। जब एफिशिएंसी बढ़ती है और प्राइस कम होता है तो वैसा प्रोडक्ट हमेशा दुनिया ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करती है। आप टेलीकॉम सेक्टर लीजिए, जहाँ पे प्राइसेस एकदम क्रैश हुए, डेटा की स्पीड बढ़ी और उसका मास अडॉप्शन हुआ। वैसे ही हमें लगता है कि ईवी सेक्टर में भी मास अडॉप्शन आएगा। तो हमारे जो दोनों सेक्टर हैं, सोलर ईपीसी का और ईवी मैन्युफैक्चरिंग का, वो ऐसे सेक्टर है जिनको अभी दुनिया की काफी जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग काफी तेजी से बढ़ रही है और लोग चाहते हैं कि देर काफी सारे निवेश हो ईएसजी प्रोडक्ट्स में। तो हमारे दोनों बिजनेस जो है वो ईएसजी के अंडर आते हैं, सोलर का भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का भी। दोनों ही ऐसे बिजनेस है जो अपकमिंग है, राइट, और ग्रीन एनर्जी जी से जुड़े हैं, तो यानी कि फ्यूचर की तरफ आपकी कंपनी का फोकस है इस वक्त। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, कल जो खबर थी आपने कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दिए, मेरे ख्याल से 140 करोड़ रुपए के आसपास की आपने कैपिटल रेज किए। जरा उसके बारे में बताएं, किस तरह के इन्वेस्टर्स आए और ये कैपिटल रेज करने के पीछे आपका क्या प्लान है सर? सर, तो जो कैपिटल रेज हो रही है वो हो रही है, हमारी फर्स्ट फैक्ट्री आ रही है 1200 कार जो महीने की बनाएगी। जनवरी 2023 में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और ये फैक्ट्री जो आ रही है ये पुणे में चाकन एरिया में आ रही है। वहाँ पे ऑलरेडी हमारा काफी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, शेड वगैरह बन गया और मशीन्स ऑर्डर्ड हैं। मशीन्स अभी अक्टूबर में आएंगी और हम जनवरी में यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। बिजनेस आपके एक तरफ सोलर वाला है और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला, तो आगे चलते हुए आपके बिजनेस में जो रेवेन्यू आएंगे क्या पोर्शन रहेगा, मतलब कितना सोलर से रहेगा, कितना ईवी से रहेगा, ये जरा एक अंदाजा दीजिए। जी सर। सर, तो 2023 साल की बात करते हैं, FY23 की बात करते हैं, तो इस साल में ईवी मैन्युफैक्चरिंग तो जनवरी में ही स्टार्ट होने वाली है। तो इससे इसकी तरफ से हार्डली सिर्फ एक क्वार्टर का रेवेन्यू आएगा। हमारी उम्मीद है कि पिछले साल हमने सोलर ईपीसी में 160 करोड़ रुपए रेवेन्यू किया था। इस साल लगभग 450 करोड़ रुपए हम लोग रेवेन्यू करेंगे हमारे सोलर ईपीसी के डिवीजन में। ईवी मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि जनवरी में ही स्टार्ट होगी तो इसकी वजह से उसका कम रेवेन्यू आएगा। बट जबकि हम अगले साल की तरफ बढ़ते हैं, FY24 की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि जो हमारा प्लांट वन है उससे लगभग हम लोग 600 करोड़ रेवेन्यू कर सकते हैं प्लांट वन से, हमारे ईवी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में। और सोलर ईपीसी जो है वो हर साल के जैसे जैसे डबल हो रहा है, 160 करोड़ से 450 करोड़ पहुंचा। अगर 21 से 22 में देखें तो हम लोग 60 करोड़ से 160 करोड़ गए थे। तो उसी तरीके का अगर ट्रेंड चलता रहा तो हम 450 करोड़ से लगभग 700-800 करोड़ हम लोग करेंगे रेवेन्यू हमारे सोलर ईपीसी बिजनेस में। और प्लांट वन हमारा 700 करोड़ ईवी मैन्युफैक्चरिंग से आएगा। तो लगभग मेरी ये हम लोग हमारी एज अ टीम पूरा हार्डवर्क करेंगे कि हम FY24 में 1200 से 1400 करोड़ के बीच का रेवेन्यू डिलीवर कर पाए। अच्छा जगह साहब, एक चीज़ बताए, ईवी जो आप बना रहे हैं अभी, जो प्लान है आपका, तो कौन सी बनाएंगे, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर्स? जी सर, तो हमारे हमने अभी रिसेंटली में एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप को एक्वायर किया था जिनसे हमने टेक्नोलॉजी ली है। हम्म। और उनके पास टेक्नोलॉजी थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों की थी। तो हमारा जो प्लांट वन है सर, जो 1200 यूनिट पर महीने का है, वो थ्री व्हीलर है और वो टू सीटर कार है।
और इसके बाद में जो हमारा अगस्त 2023 में हमारा प्लांट 2 आएगा सानंद गुजरात में, वो 5,000 गाड़ी पर महीना बनाएगा और वो छोटी गाड़ी होगी, वैगनआर जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, जिसमें 4 पैसेंजर्स आएंगे। तो जो प्लांट 1 रहेगा 3 व्हील 2 सीटर कार का, जिसकी प्राइस रहेगी लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए। और जो अगस्त 2023 में प्लांट 2 आएगा सानंद गुजरात में 5,000 गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग के 5,000 गाड़ी पर मंथ की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ, वो आएगा 4 व्हीलर कार होगी, हैचबैक कार होगी। इंडिया में सब 70% गाड़ी लेस देन 10 लाख रुपए में बिकती है। और इसमें ईवी सेगमेंट में एक भी गाड़ी ऐसी अवेलेबल नहीं थी जो सब 10 लाख रुपए सेगमेंट में अवेलेबल हो। तो इसलिए हमको लगता है कि इसकी काफी डिमांड रहेगी, क्योंकि लोग ईवी जाना चाहते हैं, बट उन्हें कोई भी मास सेगमेंट में अफोर्डेबल कार अभी मिल नहीं रही है। सबसे सस्ती गाड़ी जो भी आज ईवी सेगमेंट में आ रही है वो कम से कम 12, 13, 14 लाख। देखा कि कैसे मैनेजमेंट कितना क्लियर और कितना हम्बल और बहुत एक क्लियरिटी से बात कर रहे हैं और समझते हैं कि इन्वेस्टर्स के अमाउंट को, इन्वेस्टर के पैसे को और कैसे उनको कंपनी को आगे ले जाना है, तो वो बड़ा क्लियर है। तो यही था आज की पेशकश हमारे यहाँ से। तो हम इसमें हेल्प किए, हम स्क्रीनर ने उनको थैंक्स करना चाहेंगे। तो इन द एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि हमें आपके लिए वीडियो लाने में, बनाने में, इनपुट देने में काफ़ी मेहनत लगती है और हम चाहते हैं कि आपका कुछ भी वैल्यू एडिशन ज़रूर हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा आईडी है राहुल स्टॉक्स बेसिक्स। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं stocksbasicsrahul@gmail.com। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।